अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रुबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा आपको मुख्तलिफ CEO से मिलवाने के साथ साथ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी बताते हैं, उनके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जिस बिज़नेस में इस वक्त वो हैं, क्या आप भी उस पर जा सकते हैं? क्या आपको नए बिजनेसेस में जाने के लिए कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे ना सिर्फ आप अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो बना सकें, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी रेवेन्यू जनरेट कर सकें? एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग रिगार्डिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर कह लें एक तरह से काबू पा लिया है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी स्पेसिफिक जॉनरास हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। और जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन कैसे है? और बहुत से ब्रांड्स जो हैं अभी भी डिजिटलाइजेशन या ई कॉमर्स की तरफ आने से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि उन्हें शायद वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो उनके पास होनी चाहिए। तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो आज हम अपने इस शो में आपको देने वाले हैं, और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अली बाबा पर, ई कॉमर्स पर आ सकते हैं, अपने किसी भी ब्रांड को लेकर आ सकते हैं, हाउ यू कैन अर्न मनी, और ये सब कैसे मुमकिन है। तो आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शहबाज सिद्दीक मौजूद हैं जो कि CEO वेब एक्सेल्स हैं, ग्लोबल चैनल पार्टनर ऑफ alibaba.com। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. I hope you are doing fine too, and thank you so much for coming to the show. सबसे पहले तो मिस्टर शहबाज, I would like to ask कि आप अली बाबा के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स को लेकर आते हैं, आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की? सबसे पहले तो अपनी स्टोरी बताएं, दैट हाउ डिड यू केम इनटू दिस? ओके, आज ये मैंने कोई 2014 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बिफोर आई वाज डूइंग जॉब। तो उस दौरान में कोई 2016-17 के बिटवीन मैंने अली बाबा के साथ मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अली बाबा के ऊपर लोग काम नहीं थे कर रहे। तो मैंने देखा, मेरे एक दोस्त थे, उनका एक उसने रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन की हुई थी, लेकिन उसको काम नहीं था, मेरा बिजनेस नहीं था मेरा। अच्छा। तो बिकॉज आई वाज IT पर्सन, तो कहा यार आप इसको शहबाज देखो। मैंने उसके ऊपर स्टडी किया, मैंने देखा, काम किया, तो उसको उससे बहुत फ़ायदा हुआ, उसको अच्छे क्लाइंट मिले। अच्छा। उसने लाखों डॉलर कमा लिए। वाओ। जब उसने ये देखा कि ये तो बहुत अच्छा है और मुझे भी एक्सपीरियंस गेट हो गया, तो देन मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट, जो हमारे अदर पाकिस्तानी लोग हैं, जो मैं आई एम फ्रॉम साउथ, तो एक्चुअली वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, स्मॉल SME। एग्जैक्टली ट्रू। मैंने कहा यार सब लोगों को फ़ायदा देना। फिर मैंने अली बाबा के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट की कि मैं आपको यहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आपको बताता हूँ उन लोगों को कि कैसे इस पे काम करना है। एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर था, तो पाकिस्तान में आपको चाइनीज अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कम्युनिकेशन और टाइम भी एक बैरियर होता है, टाइम ड्यूरेशन का कुछ थोड़ा सा। सो इट्स बीन 10 years। 10 years। तो उस दौरान मैंने ये स्टार्टअप किया था। शुरू में लोग वैसे ट्रस्ट नहीं थे करते एक्चुअली, लेकिन जब मैंने कोई 6 महीने 1 साल काम किया, लोगों को डिफरेंट सेमिनार्स किए, उनको इनवाइट किया, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मैंने स्कीम की कैसे काम करना है। तो जब ये सारा कुछ किया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आफ्टर 1.5 year के बाद मेरा वो, उससे मुझे 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं था, एक्चुअली बेनिफिट कोई नहीं था। अली बाबा कुछ भी नहीं था देता, बस रेफरल लेके देता था 5 बार सिस्टम में। अच्छा, इन 2014। Yes। इज इट द सेम राइट नाउ या बदल गया अब कुछ? नहीं, अब तो कर बोल अब जो है अब अलग है। वजह ये कि उनको उसका फ़ायदा बहुत, डेफिनेटली द बिजनेस कम्स अप। सो इसलिए उन्होंने फिर हमें कुछ उस पर सपोर्ट शुरू कर दी कि नहीं यार अच्छा। और अब तकरीबन हम लोग थे 6000 कंपनी ऐसी है जिनको स्टार्टअप बिजनेस करवा चुके हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता। कुछ तो ऐसे हैं जिनको अब अली बाबा की भी ज़रूरत नहीं रही, वो कहते हैं हमें अब ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? अब उनके पास क्लाइंट आ चुके हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं। उन्होंने उन कस्टमर के साथ बिजनेस स्टार्टअप कर, वो 1-to-1 पर्सनलाइज हो गए हैं। अब उनको अली बाबा की ज़रूरत नहीं रही। अब वो उनको ही नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि एक क्लाइंट हम एक इस सारे बिजनेस के अंदर मॉडल असल में ये B2B मॉडल है, B2C नहीं है, यानी सिंगल प्रोडक्ट आप सेल नहीं करते, आप होल सेल बिजनेस करते। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो तो एक कस्टमर जब एक प्रोडक्ट किसी से बाय करता है तो उसे हर बार बाय करनी होती है। उस ब्रांड की जो फ़र्ज़ करें कि US में ब्रांड है, उसके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर शॉप्स हैं, उसके आउटलेट हैं,
तो अगर हर शॉप के लिए भी उसको 5-5, 10-10 प्रोडक्ट भी चाहिए हो तो अगर 100 हो तो इसका मतलब 500 चाहिए उसको। एग्जैक्टली, दैट्स इसका मतलब ये कि अगर वो ज़्यादा बाइंग करता है, साइजेस भी आ जाएगा तो ये 25-30 प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा वो प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक बिजनेस मॉडल टोटली चेंज है। इसमें आप होलसेल बिजनेस करते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में बनाते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, इधर से किसी से बनवा सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं उन्हें ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा बहुत है। उनको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, अच्छा, में वो जाकर अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और वहाँ पे उनके जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है 50-60 लाख रुपया एक टूर पे हो जाता है। ओह दैट्स अमेजिंग। 50-60 लाख रुपया लगाने के बजाय अगर बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो वहाँ पे उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट है जो कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे पूरी दुनिया बाइंग कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई डाउट नहीं है। हत्ता कि सियालकोट पाकिस्तानी बल्कि ये इस पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर में, कराची में, बिग सिटी जितने की सारी वहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा। वहीं से डील करते हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि अली बाबा पे अक्सर हमें चीज़ें बहुत सस्ती लग रही होती हैं, जो कि मार्केट में डेफिनेटली अगर हम लेने जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, जब हम अली बाबा की बात करते हैं, अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मेन जो बिजनेस आउटलेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो तो इनकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप्स जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया कोई काम, वो फॉर सपोज कोई भी हैंड क्राफ्ट्स कोई करते हैं, कोई घर पर कैंडल्स बनाती हैं लड़कियां या इवन लड़के भी, कोई भी ऐसा आर्ट का काम है, वो किस तरह से इस पर डायरेक्टली आ सकते हैं विदाउट मेकिंग एन आउटलेट या फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट? इज देयर एनी वे आउट? अगर आप इस तरह से ले लें कि आपकी शॉप जो है, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे एक आउटलेट छोटा सी शॉप बनाएं, could you think how much you have to invest? बहुत इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स इन मिलियंस नाउ। इसके अलावा अगर आप उसी को इसी सिनेरियो में देखें कि अगर आपने वो प्रोडक्ट जो कि आप सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन जाएं और वही प्रोडक्ट 200+ कंट्रीज में देखी जाए, आपकी यहाँ पे एक कंट्री के अंदर एक जगह पे आप प्लेस बनाएं, आप लाहौर के अंदर किसी जगह पे, तो वो डेफिनेटली जो उधर लोग मूव करते हैं वो शायद आपकी आउटलेट देख लेंगे, अंदर तो उधर से गुजर रहे हैं, अदरवाइज नो। तो इसका मतलब आपकी जो रीच होती है ना वो बड़ी मिनिमम होती है। ये बिजनेस में स्ट्रेटजी होती है कि कोई भी स्टार्टअप करता है तो देखता है कि मेरी प्रोडक्ट की ऑडियंस क्या है, अच्छा ऑडियंस का नंबर क्या है, कहाँ है। इट रियली मैटर्स। ये बेसिक्स होते हैं। हम कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो पहले कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, फिर उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं उन एरियाज़ में और अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट तरीक़ों से, और फिर इसको सेल आउट करते हैं। सेम ये सेम है यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट इस अकाउंट में अपनी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपना स्टोर वहाँ मैनेज कर लेते हैं। जब कोई भी सर्च करता है और आपकी प्रोडक्ट अगर उसके पेज पे पहले पे आ जाए, इसका मतलब आपके रीच हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान लोग पूरी दुनिया से थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बेसिक स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, इसके ऊपर आना चाहता है, जस्ट $899 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, बस 2.5 लाख रुपया है। अब बंदा 2.5 लाख भी, ये तो कुछ भी नहीं, मतलब एक साल के लिए 2.5 लाख, आई गेस ये तो बेस है। दरमियान में हिडन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और अच्छा इस बात को मैं कहूँ सिर्फ ये तो सब्सक्रिप्शन हो गई है। अच्छा, अली बाबा इस पे ₹1 बाद में चार्ज नहीं करता, कोई अमेज़न की तरह हिडन ये जो सेलिंग के ऊपर भी चार्ज करेगा या शॉपिफाई या किसी पे हर महीने उसकी फीस। अली बाबा पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये कितना इजी हो गया, एक सब्सक्रिप्शन करवाएं और लाख है, और उसके बाद ये सिर्फ अकाउंट नहीं है, हम लोग उसको पूरा 1 साल को चीज़ें फ्री भी देते हैं। सपोर्ट नंबर 1 पे हम लोग उसके जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, वो सारा उसको गाइड करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी है। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में हंटिंग है कि ये प्रोडक्ट करें या ना करें, उसके बारे में पहले हम उसको एडवाइस करेंगे। वो सोच रहा हो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है माइट भी, तो लेकिन वहाँ जाओ सेलिंग नहीं हो सकती, हमें सूट नहीं करता, प्राइस कंपटीशन में हम शायद बीट नहीं कर पा रहे हो, हम उसको एडवाइस करेंगे ये प्रोडक्ट तुम ना करो, फिर जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ये ना ये कर लो, तुम कर सकते हो। कि ज़रा स्टार्टअप में आपको एक थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस तभी बिल्ट होता है जब आपको बिजनेस आ रहा होता है, एंड द कॉन्फिडेंस बिल्ट अप वो तभी होता है जब आप किसी ट्रस्ट वर्थी कह लें प्लेटफॉर्म से या
किसी जैसे आप हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप जिस तरह से कंसल्टेशंस देते हैं, उस तरह से बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली कंसल्टेशंस दे रहे होते हैं। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं चाहूँगी आप ये ज़रूर बताएं कि अलीबाबा के कौन से ऐसे स्पेसिफिक टूल्स एंड फीचर्स हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई एक टूल है उसका पेड है, वो अभी AI का आया है, वो अभी जस्ट पेड है। अच्छा। $500 पर ईयर उसकी फी है। वो उसमें वो ऑटोमेशन पे सारे काम खुद करता है। अच्छा, यानी आपके कस्टमर को रिस्पॉन्स भी खुद करेगा। सो इफ यू हैव अ बिग बिजनेस यू कैन डू इट। इट इज़ नॉट बिग डील। $500 मैं कहता हूँ 1,20,30,000 रुपया होगा जो उसने पे करना है, और उस पर काम खुद काम करना है, वो AI खुद करना शुरू हो जाए। तो ये एक अलग फीचर है। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आपको एक कोई कह लेंगे कोई भी बिजनेस है, उसका आउटलेट भी आपको कोई ढूंढ के दे देता है, आर्किटेक्चर भी, इंटीरियर भी, सब डिजाइन कर देते, तो ये सब कुछ आप करके देते हैं। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट भी उस पर डिस्प्ले करके दे। वाओ। उसके अंदर वो कीवर्ड, वो जिनकी वजह से आपकी कुछ रैंकिंग हो सके, बेनिफिट हो सके, ताकि वो भी आप लोग करके देते हैं। थोड़े बड़े हैं आपके, चलो 100% नहीं तो कम से कम 20% तक आपको सपोर्ट उसमें दे सकते हैं। बाकी कुछ जैसे PPC ऐड होती है कि आप ऐड लगा लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उसका भी हम गाइड कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे ऐड चला लें तो आपकी पोजीशन और अच्छी हो सकती है। तो मतलब हर वो उसके बाद आपको ये नहीं 24 आवर सपोर्ट मिलेगी। आप जब चाहें कॉल करें हमें, हमारी हेल्पलाइन पे, वो आपको लाइव ले लेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपका अकाउंट हैंडलिंग। अच्छा, एक सवाल है जो मेरा ख्याल है कि वो जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जैसे कोई भी बिजनेस है, बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे कोई अगर राइड्स का कोई अगर एप्लीकेशन है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो चले पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मिल रहा है, हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मिलता है। एक तजस्सुस जो है वो हमारी एक कौम में रहता ही है। तो ये भी जानना चाहेंगे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कि अलीबाबा को या फिर आपको क्या इससे अर्निंग मिल रही होती है, या आप लोगों को क्या बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग बाकियों को इस तरह से गाइड करते हैं, ताकि अगर आपकी तरह और भी लोग IT एक्सपर्ट हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप ही की तरह लोगों को गाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें पता हो कि उनके लिए भी बहुत सारा मार्जिन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें यह है कि ऑफकोर्स ये इसका एक प्रोसेस है जो कि alibabar.com ही करता है। अच्छा। वो पहले कंपनी देखता है कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, और ये उनका एक स्टैंडर्ड है। जाहिर बात है कि बहुत बड़ा, अब ज़्यादा मुश्किल हो गया ना। उसमें alibabar.com में कोई 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि चाइना में और पूरी दुनिया में जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कर लें तो मेरा ख्याल है कि 2 लाख से ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स ये बहुत बड़ी कंपनी है। आप समझ लें, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस नज़र आता है ना, उससे बड़ा एक कैंपस है, उसके पता नहीं कितने कैंपस है। ओके, तो आप समझे वो कंपनी बहुत बड़ी, उसकी कोई 19 डिफरेंट कंपनीज है जो पूरी चाइना में वो रूल करती हैं। सीधी बात है, वो हर एक चीज़ को उन्होंने ना कवर किया हुआ है, ताकि पेमेंट गेटवे को, जैसे पेपाल का नाम सुनते इस तरह उनका अली पे है। अलीबाबा इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये IT में इसने बहुत इनोवेशन दी। चाइना की कामयाबी तरक्की के अंदर अगर देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा जो रोल है इस वेबसाइट का है। हाँ, बिकॉज पूरी दुनिया में यहाँ से जितनी एक्सपोर्ट तकरीबन $7 ट्रिलियन है। ओह माय गॉड, तो उनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, ये जब हम रेवेन्यू की बात करें, हमने चाइना की बात की है, क्या ऐसे मुमकिन है कि हम अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर अपने मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को लेकर आते हैं, तो क्या पाकिस्तान में इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि जो हम एक आम फहम जुबान में ये अक्सर सुनते हैं, हमारा कर्जा उतर जाएगा मुल्क का, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है। मैं आपको इस तरह से कहता हूँ, देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ने में जो सबसे बेस्ट रोल होता है ना, वो SMEs का होता है। बिग इंडस्ट्री से कभी भी नहीं होता। एक इंडस्ट्री है, वो अल्लाह ना करे बंद हो जाए तो मुल्क तो बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बिग इंडस्ट्री पे भी साथ साथ ग्रो करना होता है, वो उनकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट तक जा सकते, उसके बाद वो नहीं कर सकते। इसी तरह से SMEs के अंदर अगर लोग बढ़ते हैं तो मुल्क की ग्रोथ जो है ना, बहुत ज़्यादा आपके पास कह लें कि एंटरप्रेन्योर बनते जाएंगे। वो अगर 50 लोग एक इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो तकरीबन 6000 कंपनी को किया, तो अभी उनमें ऐसे भी हैं जिनके पास 50 लोग काम करते हैं, किसी के पास 100 लोग करते हैं, किसी के पास 500 लोग काम करते हैं। पहले वो नहीं थे, ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने भी। तो इस तरह से अगर हम वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, उसकी वजह से आ रहे हैं पाकिस्तान। तो इस तरह से कोई भी इस पे आता है, बिजनेस करता है,
तो इसी तरह से आईटी की तरफ अगर हम बात कर लें एक शार्ट से, तो आईटी में अगर आप इंडिया भी देखें तो तकरीबन 250 बिलियन की एक्सपोर्ट है। हमारी कितनी है? मेरा ख्याल है दो से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? We need to grow up. We need to learn और grow Yes, up. true. और इसमें बिजनेस में भी सेम लाइक हमें नए लोगों को वो स्टूडेंट न्यू यूथ है जो कि बहुत स्मार्ट है, हाँ। जो कि गैजेट्स को अच्छा यूज़ करती है। मैं कहता हूँ कुछ सिर्फ एक मोबाइल पे बिजनेस हो सकता है, हाँ। कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसके अंदर तो सारा है ही ऑनलाइन सिस्टम। जस्ट हमने अपनी प्रोडक्ट पोस्ट करनी है, लगानी है, पूरी दुनिया देख रही है, बात होती है, ऑर्डर आ जाता है, प्रोडक्ट लें और उसको भेज दें। अच्छा, खुद नहीं बना सकते, किसी से बनवा लें। पूरी चाइना के अंदर आपको पता है 80% ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग यही समझी जाती है कि जो लोकल करनी है। हाँ। हम लोग प्रोडक्ट इधर से किसी से लेके बाहर भी भेज सकते हैं। हाँ। सियालकोट में भी 80% ट्रेडिंग होती है, खुद नहीं सारा कुछ करते, बिल्कुल ऐसे ही है। बनवाते हैं और बाहर भेजते अब देखिए ना, सियालकोट के फुटबॉल्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं हम लोग। हाँ, इवन लास्ट फीफा में भी सियालकोट का ही फुटबॉल था। हाँ, नॉट सिर्फ मतलब जस्ट द रीसेंट वंस दैट पीपल मोस्टली नो दैट, क्योंकि इट वाज द मोस्ट वायरल फीफा ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑल टाइम्स। लेकिन द ओनली थिंग इज दिस कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमने किस तरह से बिजनेसेस को इसकी तरफ लेकर आना है, लेकिन हाउ टू इंश्योर द बिजनेसेस कि उन्हें यहाँ से ना सिर्फ अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा कस्टमर टेल मिलेगी, बल्कि इंटरनेशनली भी वो कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। किस तरह से आप बिजनेसेस को इंश्योर करते हैं ये? देखिए, वेरी सिंपल है। मैं आप लोग अमेज़ॉन पे चाहें, शॉपिफाई पे जाएं, वो रिटेल बिजनेस होता है, ये है होलसेल बिजनेस। अब एक तो यहाँ पे हम स्टोर बनाए कि कोई भी बंदा अगर चाहता है, सपोज एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ टी शर्ट्स है, तो वो अगर तो वो सर्च करना चाहता है, वो कहता है यार मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, मुझे कास्ट में लो कास्ट पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। तो जब वो सर्च करेगा, पाकिस्तान वाले पहले आएंगे, वो उनसे ही ले सकता है, उसको पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पड़ेगी। तो इसका कोई भी ऐसी गारमेंट तो इधर से सस्ती मिल सकती है सबसे पहली बार, क्योंकि उसने जो प्राइस लगाई होनी है वो प्राइस वो लगानी है जो इंटरनेशनली उसने सेल आउट करना, और डेफिनेटली कुछ मार्जिन रख के आप उससे बार्गेनिंग करके कम प्राइस में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इसमें बात करते हैं, हमें पता है यार ये क्या, हम आराम से एक तो ये। दूसरा फायदा क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट उसके ऊपर है तो पड़ी हुई लोकल भी सेल हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल 200 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग हो रही है। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की करता है, वो सारी इधर से जाती है, कोई और वे नहीं है। हत्ता कि अमेज़ॉन, ईबे, एड से किसी पे भी चले जाएं, वो सारे खुद सजेस्ट करता है सिस्टम कि ये प्रोडक्ट अली बाबा पे इतने की आप खरीदेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे अमेज़ॉन पे इतने की सेल करेंगे, आपका प्रॉफिट ये होगा। अच्छा, यानी वो खुद गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में जो देखा जाता है वो प्रोडक्ट ज्यादातर इधर से बाय हो रही है। हाँ। तो इसका मतलब ये सिस्टम, ये वेबसाइट बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया यहाँ पे ट्रस्ट करती है। और जो तो जिनकी तो फैक्ट्री है, यूनिट्स हैं, उनके लिए एक लहदा उसने एक सिस्टम और अली बाबा ने जनरेट किया, बहुत ज़बरदस्त है कि उनकी फैक्ट्री की बाकायदा तौर पे वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसमें वो मैन्युफैक्चरर ही सारे नजर आते हैं। अच्छा, उनकी यूनिट दिखाए जाते हैं, फैक्ट्री जिनकी इंडस्ट्रीज हैं इस तरह से। अब वो बाहर कस्टमर बैठा है, उसको इधर आने की जरूरत नहीं, वो जस्ट उधर देखता है और उस पर वेरीफाइड का टैग है कि ऑन साइड जाके फैक्ट्री को विजिट किया गया। और ये आम कोई कंपनी नहीं करती, SGS को उन्होंने हायर किया होता है, वो SGS को फी पे करते हैं $4-5 हज़ार। जाहिर है उन्होंने एक अपना पूरा एक पैटर्न बनाया हुआ, सिस्टम बनाया। आके आपकी फैक्ट्री को विजिट करते हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें एक एक चीज़ लिखी होती है कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं, R&D डिपार्टमेंट, जस्ट टू वेरीफाई कि ये जो इनका प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है एंड वी कैन सेल इट लाइक अराउंड द वर्ल्ड। ऑन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो SGS है, TUV है, QA इंटरनेट, ये वो कंपनी जो कि पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, US बेस्ड है, UK बेस्ड है, जो कि पूरी दुनिया में ये सर्विसेज देती हैं ऑडिट की। वो ये ऑडिट करके वो रिपोर्ट बना के अली बाबा को सेंड करती हैं, फिर उसकी कंपनी वेरीफाई होती है। जब ये होता है ना, तो बाहर जो कस्टमर बैठा है वो देखता है ये कंपनी बिल्कुल परफेक्ट, जाहिर है उस पर ट्रस्ट एक बिल्ट हो जाता है। और वैसे भी लोग अली बाबा पे ट्रस्ट करते हैं कि ये जो यहाँ पे लोग वेरीफाइड हो के आ रहे हैं, यहाँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की प्रोसेस करते हैं, तो सारा कुछ लीगलाइज होता है, उसमें कोई बंदा फेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्कैम भी होते हैं सारा। बिल्कुल ऐसे ही। इस मामले में आके भी कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना बढ़ जाता है और यहाँ से वो बाइंग करता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। आप क्योंकि मैंने जैसे बताया ना,
9 to 10 ईयर्स हो गए हैं, तो ऑफकोर्स आप समझे कि उसमें कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। True. और मैं एक प्रोडक्ट बताता हूँ, वो एक बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तान में सबसे जो सस्ती प्रोडक्ट मिलती है वो पाकिस्तान में नमक है। आपको पता है उसकी भी एक्सपोर्ट होती है। और वो भी अली बाबा पर हो रही है। आज से कुछ साल पहले मैंने एक बंदा था, वो जॉब करता था, तो मैंने उससे मेरी बात हुई उससे, आज से 5 साल पहले की बात बताता हूँ। तो मेरे पास ऐसे फ़ोन पे बात हुई, मैंने उसको बताया यार यहाँ पे आप सेल ऐसे करो। उसने कहा यार शबाश मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा यार आपके पास सिर्फ मोबाइल है, आप जहाँ पे मोबाइल पे रिस्पांस कर सकते हो, यस मैं फिर अकाउंट कर लो। उसने बड़ी मुश्किल से डरते डरते ना मेरे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दिए। आज वो कंटेनर्स में बेचता है सामान, अपन पे कमा रहा है। That's amazing. They are so many. आपके पास तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी, सक्सेस स्टोरीज होंगी डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव गाइडेड लॉट ऑफ पीपल्स। इतने लोगों को आप गाइड करते हैं, उसके साथ ही साथ आप उनकी सक्सेस देखते भी हैं। डेफिनेटली यू आर ऑल्सो सक्सेसफुल बिकॉज यू आर मेकिंग द नेशन बीइंग सक्सेसफुल नेशन। लेकिन आपने ये सारी बातें बताई हैं कि जिसमें हर चीज़ लग रही है, एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो रोजेस ऑफ बेड, हर चीज़ बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ नाइस। लेकिन ये आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस किए होंगे और उनको रेक्टिफाई करने के कुछ हल भी मौजूद होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं होंगी। बट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग योर बिजनेस टाइम या अपने स्टार्ट ऑफ द करियर में, और आपको लगता है कि अब अगर उसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो वो किस तरह से आ सकती है, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की? Okay. जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मुझे भी डेफिनेटली सबसे पहला जो मुझे लगा था कि अवेयरनेस नॉलेज नहीं था, कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं ये कैसे करना है। जो जो तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी उसका सोल्यूशन ये है, नंबर 1 पहली बात। दूसरा, अगर बिटवीन में भी तुम्हें तो हमसे रब्ता करो, हम आपको एडवाइस करेंगे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये ना करना। क्योंकि मैं एक बिजनेस करता था, एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें ना मेरा एक तो पैसा भी हुआ, तो बहुत अच्छा बिजनेस था, मेरी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास एक ही क्लाइंट था, तो वो मुझे क्विट कर गया ड्यू टू सम रीज़न। अच्छा, मेरी उसके साथ कुछ इख्तिलाफ हो गया, अब वो मुझे क्विट कर गया, तो मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। तो मेरे वो तकरीबन 6 महीने साल बंद रही, क्योंकि मेरे पास और कोई कस्टमर ही नहीं था। तो उसके बाद लेटर मुझे आइडिया हो, नहीं यार मुझे भी आईजीओ पे आना, मैंने इसको करता हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे अच्छी वो ये कि मुझे उससे ये सीखने को मिला कि जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें एक क्लाइंट पे नहीं रहना चाहिए, अच्छा, ज़्यादा क्लाइंट्स होने चाहिए ताकि बिजनेस स्टॉप। यू ऑलवेज मस्ट हैव अ प्लान बी। हाँ, प्लान बी होना चाहिए आपके पास। हमारे सियालकोट में कई ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि बंद हो गई हैं लास्ट पिछले 20 ईयर्स के अंदर, जो कि एक ही क्लाइंट के साथ बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम करती थी। जब क्लाइंट क्विट होता है, दूसरे के पास चला जाता है, आपका बिजनेस स्टॉप हो जाता है। तो अब वो तो खैर उन्होंने भी सीख लिया, वो ऐसा नहीं करते, एक पे रिलाई नहीं करते, गलतियों से इंसान सीखता जाता है और डेफिनेटली ये बेहतर हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ एक चीज़ ये है। दूसरी, इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि हमने अकाउंट प्रोसेस कैसे करना है, अपनी प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, प्राइस कंपैरिजन कैसे होता है, अच्छा कौन सी प्रोडक्ट करें, अच्छा इसकी शिपिंग प्रोसेस कैसे है, प्रोडक्ट बाहर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हम लोग उसको पहले गाइड कर देते हैं। तो अब आपने जो जो कुछ सीख लिया है, जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी है, आपके पास सारे हल अब मौजूद है अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई मसला दरपेश आता है। बट शिफाज, बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अली बाबा वैसे भी कह लें कि लोग उसे जानते हैं, उस पर शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बाद आए होप बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिजनेसेस को भी अली बाबा की तरफ लेकर आएंगे सो दैट दे कैन जनरेट सम रेवेन्यूज़। बट मैं चाहूँगी कि आप आई वुड आस्क कि कौन से ऐसे 2-3 अगर मैं कोई ब्रांड्स पूछूँ या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ पूछूँ कि जो अली बाबा में बहुत अच्छा वर्क कर सकती हैं, तो वो कौन सी होंगी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? ओके, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जिसमें जंग है आपके पास, जिसको आप एक्सपोर्ट में लेते हैं, वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है नंबर 1 पे। ओके, बिकॉज जहाँ भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, हैंडमेड आ जाता है, तो उसमें चाइना हमें प्राइस में बीट नहीं कर सकता, ये याद रखें। बिल्कुल, इससे कॉस्ट बहुत हाई है हम, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो भी ये प्रोडक्ट है इसको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, टेक्सटाइल हैंडक्राफ्ट कोई भी हो सकता है। इसी तरह से वो प्रोडक्ट जिनका मटीरियल यहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयन साल्ट है, तो ये प्रोडक्ट ऐसी है, ये चाइना में इस तरह नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में इसका चीपर मिलेगा। तो पाकिस्तान
वो मटेरियल जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबिलिटी होती है वो उसमें हमें जाना चाहिए। उसमें फूड भी हो सकती है, उसमें तो कोई नहीं है जी, कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता, प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो इजीली अवेलेबल। तो सेकंड इज फूड और सॉल्ट मेनली सेकंड नंबर। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जैसे चालकों में सर्जिकल के, डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और प्रोडक्ट है जो हम लोग सोच रहे हैं, जैसे लेदर की प्रोडक्ट है, ये आपके पास लाहौर के बिल्कुल पास कसूर है, सारा लेदर इधर से बनता है, सैलपोर्ट वाले इधर से बाय करते हैं, प्रोडक्ट बना के बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, $1 कमाते हैं। तो ये इसका हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लाहौर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कि ये काम कर रही है, लेकिन वो सारे के सारे लोकली काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ खास तौर पे वुमेन्स के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है, मेरे पास एक फैमिली आई, उनका एक बच्चा भी साथ छोटा सा, उसका मियाँ जो था 5 क्लास पढ़ा हुआ, लेकिन उसको सिर्फ ना एक कहते हैं ये टी-शर्ट सिलाई करनी आती थी बस, वो ये काम करता। अब वो जो उसकी फैमिली है वो पढ़ी लिखी थी, वो ग्रेजुएट थी, तो वो मेरे पास आए कि हमें बताएं हम काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो कैसे करें। मैंने उन्हें पूछा कि आप कितना पढ़ी लिखी। उसने कहा जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मैं लिख भी सकती हूँ, समझती हूँ मैं, वेरी गुड। मैंने कहा अगर तो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपको इस पे आ जाना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से आई नो के वो रेंट के घर पे रह रहे थे, अपना किसी के पास वो काम कर रहा है बंदा, तो पैसे भी नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे करके उन्होंने कोई 2-2.5 लाख रुपये उस जमाने में आज से 6 साल पहले इन्वेस्ट कर लिया। आज पिछले कुछ अर्सा पहले मेरी दोबारा मुलाकात हुई, वही लेडी आज उनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी फैक्ट्री है, अब वहाँ रहा है। ये सारा कुछ के वो घर में बैठ के क्या करती है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती है। और उनके हस्बैंड की डेफिनेटली स्किल है उनके पास बेसिक स्किल थी कि प्रोडक्ट कैसे बनती है। When you have skill and education, that definitely makes very marginal difference. सीनियर था जो कि बड़ी लिखी हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारा कल्चर है कि हम लोग ज्यादातर फीमेल्स को बाहर जाने नहीं देते हैं, लेकिन घर में बैठ के तो काम कर सकती है, और ये सबसे अच्छा है मेरे साथ। नहीं, जो बाई चॉइस भी करना चाहें तो आई गेस ऑनलाइन बिजनेसेस एंड डेफिनेटली द वन यू आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी वेरी नाइस। और मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो यूथ है, जो यंग एस्पायरिंग वो हैं एंटरप्रेन्योर्स और चाहते हैं कि हम भी CEOs बने कभी ना कभी जाकर, लेकिन वो जब देखते हैं पाकिस्तान के हालात और जब न्यूज़ देखते हैं एंड दे थिंक कि पता नहीं पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बचा, तो आप उनके लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक तो जितने भी बड़ी यूथ है मैं सबसे गुजारिश करूँगा, यार देखें आप कहीं भी दुनिया में चले जाएँ तो जब वहाँ पे जाते हैं ना, स्टार्टअप कुछ भी करते हैं तो पहले 1-2-3 साल हमें बहुत मुश्किल बियर करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। जेन्युइन यही होता है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आप पहले जाएंगे जॉब करेंगे, फिर क्यों जॉब मुश्किल से मिलती है, फिर लेस होती है, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। सेम लाइक हियर पाकिस्तान में सबसे आसान है बिजनेस करना, स्टार्टअप। सच्ची बात है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बहुत ज़्यादा। So they must be motivated. प्रॉब्लम हम लोग सुनते हैं वो यार बाहर चले, अब बाहर जाने के लिए कोई 60-70 लाख रुपए से भी नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ उस पर क्यों 60-70 लाख लगाते हैं, आप यहाँ पे आए थोड़े से पैसे लगा के बिजनेस की तरफ आए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने तो बंदा वैसे ही कोई एक छोटी सी गैदरिंग 2 करता है तो मेरा ख्याल है 2-3 लाख तो वैसे ही बंदा ज़ाया कर देता है। बिल्कुल, हम शादियों पे लाखों 10-10 20-20 लाख लगा, अगर शॉपिंग शादी की ना करे तो मुझे लगता है कि हम लोग बिजनेस एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन। एंड बहुत अच्छी आपने बात की है कि कुछ ऐसे हमारे जो कहने ट्रेडिशंस हैं उनको अगर हम बदल लेंगे, तो अगर हम बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं और ज़रा अपनी लाइफ को वो कहते हैं ना बहुत इमोशनल बनाने के बजाय ज़रा प्रैक्टिकल बना ले तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर शहबाज, आप हमारे शो पर आए एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, और बहुत बेहतरीन हमारी कॉन्वर्सेशन रही। आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू। एंड आज के शो में आपने देखा होगा और जाना होगा दैट हाउ अली बाबा इज़ रूलिंग द वर्ल्ड, लेकिन अली बाबा भी उसी तरह से रूल कर रहा है जिस तरह से हमारे बिजनेसेस अली बाबा पर हैं। और अभी भी बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि स्टार्टअप में हैं या चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मार्जिन मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी ईजीली सेल हो सकें विदाउट जनरेटिंग अ लॉट्स ऑफ मनी, और इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो और आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो। तो यू कैन ऑप्ट आउट सच थिंग्स ऑल्सो। बट आज के शो से आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीपल पोस्ट बाय 5th Pillar Group।